सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जो वर्ब का सेकंड पार्ट है वो लेके मैं आपका अजीज दोस्त सुरेंद्र सिंह आपके सामने हाजिर हूँ और साथ ही एजुकेशन फॉर यू फ्री एजुकेशन सीरीज के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वर्ब है जो वर्ब हमने पढ़ी हैं। देखिए, वर्ब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि वर्ब क्या होती है। हम आम जीवन में अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर ये खाना पीना, ओढ़ना धोना, सोना रोना, जो भी है, मतलब जो एक्टिव चीज़ है वो वर्ब्स हैं सारी। जैसा कि पिछले जो वीडियो में हमने वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या रिपीट किया था। जैसे एक स्टेटमेंट होता है, उसमें मेन क्या होता है, एक स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में ये इधर ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों हम गाड़ी के जो एक क्या कर सकते हैं, एक व्हील्स हैं वो मान सकते हैं, गाड़ी के व्हील्स हैं वो मान सकते हैं। लेकिन इसका इंजन क्या है? इंजन इसका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या करती है? इनको पावर देती है, इनको मूवमेंट करने के लिए पावर देती है। तो समझ गए होंगे कि एक स्टेटमेंट के अंदर वर्ब की क्या आवश्यकता है, क्या भूमिका होती है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि ये टाइप पढ़ के मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं जॉब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है, जब आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ए से जेड तक का पूरा, ए से जेड तक का पूरा जो स्टोरी है वो समझ जाओगे, तो आप कहीं भी किसी भी रूल में मात नहीं खाओगे। आपको रट्टू तोता बनने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको समझ जाओगे तो आप आराम से उस चीज़ को याद रख पाओगे। याद रख पाओगे तो एग्ज़ाम में सही कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, याद रखना, रूम में सोल्व किया गया पेपर और एग्ज़ाम में सोल्व किया गया पेपर अंडर प्रेशर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए चीज़ों को समझना है। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें सेकंड पार्ट में, वो है मॉडल। मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे काम आती है, थोड़ा उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। फर्स्ट में हमारा है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। तो संभावना होती है वो किस प्रकार की संभावना, वो देखिए। पॉसिबिलिटी है, इसमें हम मे का भी यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं और कुड का भी इसमें यूज करते हैं। मे कहाँ आता है? मे आता है कि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है। माइट का मतलब उससे कम पॉसिबिलिटी, माइट का मतलब उससे कम पॉसिबिलिटी होती है। तो और कुड है, ये कुड भी एक पॉसिबिलिटी के लिए ही क्या यूज़ किया जाता है। जैसे मे है, इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है, थोड़ी बहुत संभावना है। इट माइट रेन टुडे, बारिश की क्या संभावना क्या है, वो बहुत कम है। तो ऐसे मे का और माइट का यूज पॉसिबिलिटी जहाँ संभावना होती है वहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी है कैन, कुड हैव। कैन का मतलब क्या होता है? देखिए, एबिलिटी का मतलब कि आदमी सक्षम हो कोई काम करने में। जैसे कैन का लेते हैं, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें क्या है? क्षमता है करने की। और जैसे कुड है, कैन का क्या है? पास्ट है। कैन की जो भी क्षमताएं हैं वो पास्ट में, अगर हम प्रेजेंट की चीज़ को पास्ट में काउंट करवाएंगे तो हम वहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। कैन है प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए, कुड है पास्ट की एबिलिटी के लिए। और कुड हैव, जो जो चीज़ जैसे आप कर सकते थे, किया नहीं, आप कर सकते थे। अगर कर सकते थे का भाव कहीं आता है तो आप कुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों कैन, कुड और कुड हैव एबिलिटी को दर्शाते हैं एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है परमिशन। परमिशन में मे और कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मे का, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। कुड का
कुड आई हैव टू टॉक मिस्टर दीपक, प्रदीप, ईटीसी जो भी है, तो ये दोनों ही क्या, परमिशन का भाव, आज्ञा, आज्ञा लेने का और देने का। आप आज्ञा, इसमें मे का प्रयोग होता है, आप मे में क्या कर सकते हो, परमिशन आप दे भी सकते हो, लेकिन अधिकतर मे और कुड क्या है, ये रिक्वेस्ट के भाव को दर्शाते हैं, इसलिए मे और कुड को हम परमिशन के लिए, परमिशन एज ए परमिशन कहीं कहीं आती है तो वहाँ पे मे और कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होंगे। नेक्स्ट है कंडीशन। वुड और वुड हैव कंडीशन को दर्शाते हैं, ठीक है, ये कंडीशन को दर्शाते हैं। ये वुड है प्रेजेंट कंडीशन को दर्शाता है, वुड हैव है वो पास्ट कंडीशन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे जो मॉडल्स हैं ये हो गए। अब इन मॉडल्स में एक अपना मॉडल है वो और बच गया, बाध्यकारी। जो क्या है, बाध्यकारी। कौन सा बच गया, मस्ट। कौन सा बच गया, मस्ट। तो मस्ट किसके लिए यूज होता है, मस्ट होता है करना ही करना, बाध्यता होती है। जैसे अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलता हूँ, इफ यू वांट टू पास इन द 10th क्लास एग्जामिनेशन यू मस्ट डू हार्ड वर्क, कि अगर ये शर्त वाला है, इसमें शर्त होती है कि अगर आपको 10वीं कक्षा में क्या पास होना है तो आपको कड़ा परिश्रम करना ही होगा। तो मस्ट है वो बाध्यता है कि आपको ये रिजल्ट प्राप्त करना है तो आपको बी के रूप में कुछ करना होगा, जो इसको प्राप्त करने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है, जरूरी है, मस्ट है। तो मस्ट होता है कि आपको ये करना ही है, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जो वर्ब के सेकंड पार्ट में जो दूसरी फॉर्म है, अपनी दूसरी फॉर्म है, वो उसमें आती है रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रेगुलर वर्ब है वो क्या होती है। रेगुलर वर्ब, हु हैव स्टैंडर्ड पैटर्न, हु हैव स्टैंडर्ड पैटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड पैटर्न। मीनिंग इज कि हम इस एग्जाम्पल से इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप, लव, लव्ड, आस्क्ड, प्लेड। आपको इनमें एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, आपको इनमें एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। ये पैटर्न ही क्या है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। कौन सा, इसमें पैटर्न है ईडी का। इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगा दोस्तों, ईडी लगा है। आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल है, और उनके बाद में आप इसमें सेकंड में और थर्ड में देखिए ईडी लगा के एक पैटर्न बनाया गया है, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो ये क्या है, रेगुलर वर्ब्स हैं जो अपना एक स्टैंडर्ड पैटर्न रखती है। स्टैंडर्ड पैटर्न कौन सा, ईडी का, कि ईडी लगाकर इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो क्रिएट की गई है। तो ये हो गया रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब। जस्ट रेगुलर वर्ब का उल्टा हो जाएगा। दिस लाइक वर्ब्स हैव नो स्टैंडर्ड पैटर्न। इस प्रकार की जो वर्ब्स हैं वो स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे रीड, रेड। एक बात याद रखना दोस्तों, ये रीड है और आप कई बार गलतीवश क्या है, इसको भी रीड पढ़ देते हैं, लेकिन थोड़ा हिंदी में जो आई की मात्रा है ना, ए आई, ये होता है। सेकंड एंड थर्ड को हम इस प्रकार से क्या है प्रोनाउंस करेंगे, रीड, रेड। सेकंड है इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। तो देखिए थर्ड है हैव, हैड, फिर ड्राइव, ड्रीवन। तो इनमें देखिए कोई एक आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ये सभी इरेगुलर है। आप चाहे फर्स्ट फॉर्म देखिए, सेकंड
सेकंड फॉर्म देखिए, आप थर्ड फॉर्म देखिए, सभी में सिमिलरिटी नज़र नहीं आ रही है। ठीक से कहूँ तो हम जैसे ईडी वाला पैटर्न होता, आप सभी जानते हो कि हमने जो पढ़ी है स्टार्टिंग में, जो बेसिक्स पढ़े हैं उनमें देखा है कि जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, जो बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ईडी लगाकर हम सेकंड और थर्ड फॉर्म का निर्माण कर देते हैं। क्या ऐसी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है? ऐसी चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें पैटर्न कौन सा है, इसमें पैटर्न कौन सा है। इसमें कोई भी पैटर्न नहीं, इसमें ईडी वाला पैटर्न नहीं है। कौन सा? ईडी वाला पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में। एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में केवल पैटर्न का फर्क है। किसका है? पैटर्न का। पैटर्न का कौन सा? रेगुलर में हमने ईडी का प्रयोग पढ़ा है, ईडी लगा के उसमें एक पैटर्न क्रिएट किया गया, जो इरेगुलर वर्ब है उसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट वर्ब का फॉर्म है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स that required a direct object to complete the statement. required a direct object, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट से सीधा कनेक्ट होता हो। जैसे इसमें ये लिखा है ब्रैकेट में व्हाट और हुज। व्हाट का मतलब क्या होता है, हुज का मतलब किसे। जैसे जो कुछ वर्ब्स लिखी हैं इनका प्रयोग करते हैं स्टेटमेंट के अंदर। जैसे किक का है, अगर मैं वाक्य इतना ही बोलूँ, ही किक, उसने मारा। किसने किसको मारा, किसने किसको मारा। एक का जवाब मिल जाएगा ही ने मारा। किसको? किसको मतलब ऑब्जेक्ट। वाक्य में, स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं है, वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए इसमें एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। जैसे राम किक्ड या ही किक्ड श्याम, तो यहाँ पे ही है, वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और किक किसको मारा है, इसने ऑब्जेक्ट श्याम को किक मारा है। तो ये इस प्रकार से हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। देखिए ये नेक्स्ट लेते हैं, पुश का। राम पुश, राम पुष्ट, राम ने धक्का मारा। राम ने, किसने? राम ने। किसको? किसको? कोई जवाब नहीं है, स्टेटमेंट अधूरा है, स्टेटमेंट अधूरा है। मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब में, तो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। इसमें अगर हम कंप्लीट कर दें, राम पुष्ट श्याम, तो राम ने श्याम को धक्का मारा, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है और स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। सो सभी भाई बंधु समझ गए होंगे तो कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, intransitive verbs that required no direct object, that required no direct object कि जो intransitive verbs होती हैं उसमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे सीट है, देखिए सीट है, आई सिट ऑन दी चेयर, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ। तो इसमें जो अपना वो आया था वोट वाला, वोट और हुज, वो सवाल नहीं होगा, इसमें वो सवाल नहीं होगा। इसमें कौन, ठीक है, कौन हो जाएगा, कौन, हुज का जवाब हो जाएगा। इसमें हुज का जवाब इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो इसमें
व्हाट का या दोनों का, इसमें अगर वोट भी लिख दूं तो दोनों के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक का जवाब मिल जाएगा आपको। और उसमें जैसे इसमें आगे मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, जैसे इसमें लिख दिया मैंने कि मोहन डाइड, डेड बोलते हैं ना इसको, तो मोहन डेड हो गया। तो इसमें हम ये कैसा सवाल करेंगे, कौन मोहन डाइड, भाई मर गया। तो इसे ऐसे, तो इसमें ऐसा नहीं पूछेंगे कि कैसे मरा, इसमें कैसे मरा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट के बिना ही यह स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है, स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स वाले स्टेटमेंट कहलाएंगे। जैसे एक और स्टेटमेंट लेते हैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे इसमें स्टेटमेंट लेते हैं अपना, राम लाइज, राम झूठ बोलता है। तो इसे कौन, राम, लेकिन क्या, वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या बोलता है, झूठ बोलता है, लेकिन कौन सी, किस प्रकार की झूठ बोलता है, इस प्रकार ये जो चीजें आ रही हैं ये ऑब्जेक्ट में आएंगी, जो किस प्रकार की, किस टॉपिक की, किस सब्जेक्ट की झूठ बोल रहा है, किस पे झूठ बोल रहा है, तो वो चीजें यहाँ स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, उसके ये वर्ब्स हैं, उसके इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो इसमें सिट, स्लीप, डाई, लाई जो ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप कुछ और जो ऐसी वर्ब्स है ले सकते हैं जिसमें आपको वाट और हुज की जो आवश्यकता है उन दोनों के जवाब देने की आवश्यकता न हो। अगर दोनों की जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है तो स्टेटमेंट कंप्लीट माना जाएगा, और वो वर्ब्स हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, जिनको क्या बोलते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब ट्रांजिटिव जिसमें कर्म की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता मतलब उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सकर्मक हिंदी में होता है सकर्मक, मतलब जिसमें स का मतलब साथ, कर्म का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो सकर्मक। और इंट्रांजिटिव होता है अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वर्ब्स का जो ये पार्ट है, वर्ब का जो पार्ट है फर्स्ट और सेकंड जो बनाया है आपके लिए उपयोगी होगा। और इतना बता दूं दोस्तों एक बार फिर से कि ये चीज़ें मैं ए से जेड तक ऊपर से नीचे तक पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या है जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको दिक्कत ना आए, आप एग्जाम प्रेशर को वहन कर सको, एग्जाम में बैठ के आपको ऐसा महसूस ना हो कि यार ये क्या आ गया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद में अपन जो एसएससी यूपीएससी बैंकिंग लेवल्स के जो इंग्लिश के एग्जामिनेशन पेपर है उनको सोल्व करेंगे, उनको हल करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो रूल्स हम अभी पढ़ रहे हैं, जिनका अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही रूल्स हैं जो पेपर सोल्व करेंगे उस समय काम देंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में आप राइट कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों।